अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है और अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना होगा। बेटा केमिकल बॉन्डिंग ये चैप्टर हमारे पास आगे भी आने वाले चैप्टर्स में यूज होगा। इट मीन के केमिस्ट्री के अंदर इस चैप्टर की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्ड कैसे बनता है, कंपाउंड कैसे बन जाता है, एटम्स आपस में किस तरह जुड़े होते हैं, आयोनिक बॉन्ड के जरिए, कोवलेंट बॉन्ड के जरिए, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के जरिए या मेटालिक बॉन्ड के जरिए, और ये बॉन्ड क्या होते हैं, किस तरह बनते हैं, इस सारे के बारे में इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना होगा। तो आज हम शुरू में कुछ इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले है केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। बेटा केमिकल बॉन्ड होता क्या है? लेट्स सपोज अगर मैं ये कहता हूं कि एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो इससे हम नाम देते हैं केमिकल बॉन्ड। ये है केमिकल बॉन्ड। तो इस केमिकल बॉन्ड को कैसे डिफाइन करेंगे? बेटा केमिकल बॉन्ड ऐसी फोर्स है। केमिकल बॉन्ड एक्चुअली क्या होती है? फोर्स होती है। केमिकल बॉन्ड ऐसी फोर्स है जो दो से ज्यादा एटम्स को आपस में जोड़े रखती है। उस फोर्स का नाम देते हैं केमिकल बॉन्ड का। तो आसान सी डेफिनेशन है, केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स। पहली बात आप लिखोगे कि एक फोर्स है विच होल्ड टू आर मोर एटम्स टुगेदर इन अ कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर दो से ज्यादा एटम्स को आपस में जोड़े रखने वाली फोर्स केमिकल बॉन्ड कहलाती है, जिसे हम नॉर्मल इस लाइन के जरिए ड्रा करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि काजेस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, आज हम पढ़ रहे हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में है। काजेस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम बॉन्ड बनाता क्यों है? कोई भी एलिमेंट है, अब तक 118 एलिमेंट्स हो चुके हैं, वो अकेले क्यों नहीं रहते? वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं? बेटा बॉन्ड, काजेस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, काज बताना है, रीजन बताना है कि कोई भी एटम केमिकल बॉन्ड बना क्यों रहा है। बेटा कोई भी चीज केमिकल बॉन्ड क्यों बनाती है, कोई भी एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाएगा, उसके दो रीजन, हम दो रीजन की बेस पे करेंगे। एक हम करेंगे ऑक्टेट रूल की बेस पर, दूसरा बात करेंगे एनर्जी की बेस पर। तो हम इसका सिंपल आंसर ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज केमिकल बॉन्ड क्यों बनाती है? अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपनी एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए। बेटा यूनिवर्स के अंदर हर चीज अपने आप को स्टेबल करना चाहती है। स्टेबल कब होगी? जब उसकी एनर्जी कम होगी। तो एटम भी ऐसा करते हैं, एटम भी अपनी एनर्जी को कम करना चाहते हैं। तो कम करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। तो मेन वर्ड तो इसका ये होगा कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए, बिकम स्टेबल, स्टेबल होने के लिए बॉन्ड बनाया जाता है। तो इसे हम एक्सप्लेन करने के लिए पहले हम बात करते हैं ऑक्टेट रूल की। ऑक्टेट रूल एंड द डुप्लेट रूल के एटम्स ऑक्टेट या डुप्लेट रूल फॉलो करते हैं। ऑक्टेट रूल क्या होता है? ऑक्टेट आपने 9th क्लास में पढ़ा था, अटेनिंग ऑफ द 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, कि एटम के अपने आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेना साइन है स्टेबिलिटी का। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे तो स्टेबल हो जाएगा। या फिर कुछ केसेस के अंदर डुप्लेट रूल भी होता है, अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज अ साइन ऑफ स्टेबिलिटी। तो कोई भी एलिमेंट जिसके आखिरी शेल के अंदर 8 या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्टेट रूल या डुप्लेट रूल फॉलो करेगा, वो स्टेबल होता है। तो ऐसा किस तरह पॉसिबल है? हमें कैसे मालूम हुआ कि 8 इलेक्ट्रॉन वाला ही स्टेबल होगा, 7 वाला क्यों नहीं होगा, 2 वाला ही स्टेबल होगा, 1 वाला क्यों नहीं होगा? बेटा एक्चुअली होता क्या, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं और स्टेबल हो जाती है, जिसकी एग्जाम्पल है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस इंडिपेंडेंट एटम्स एग्जिस्ट करता है, किसी से रिएक्ट नहीं करते। क्यों रिएक्ट नहीं करते? क्योंकि नोबल गैसेस की एग्जाम्पल देखिए, नियोन एटॉमिक नंबर 10 है, तो इसके आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नियोन के आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, इज अ साइन ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबल रहता है। इसके अलावा और भी नोबल गैस जो हमारे पास है, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, उनके आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब ये ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। इसी तरह
हीलियम नोबल गैस है, लेकिन ये डुप्लेट रूल फॉलो करते हैं, 1s2, इसके आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और ये स्टेबल है। तो दूसरे एलिमेंट भी इन्हें फॉलो करते हैं, इन्हें कॉपी करते हैं। दूसरे एलिमेंट भी नोबल गैसेस की तरह कन्फिग्रेशन करना चाहते हैं। जब नोबल गैसेस जैसी कन्फिग्रेशन हो जाएगी तो भी स्टेबल हो जाएंगे। नोबल गैसेस की कन्फिग्रेशन क्या है? आखिरी शेल के अंदर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन। तो बाकी एलिमेंट भी ऐसा करते हैं, जिसकी एग्जांपल है लिथियम। लिथियम के एटॉमिक नंबर 3 है तो 1s2 2s1 होता है। तो लिथियम क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो लिथियम +1 बन जाएगा। लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके लिथियम +1 बन जाएगा और इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। और 2 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं? हीलियम के। हीलियम को ये फॉलो करेगा। हीलियम नोबल गैस है तो ये भी स्टेबल हो जाता है। इसी तरह मैग्नीशियम, मैग्नीशियम अगर हम देखें तो मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2, मैग्नीशियम क्या करता है? अपने 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल वाले रिलीज कर देता है, लूज करके Mg+2, और अंदर वाला शेल इसका ये बनेगा इनर शेल। अब ये आउटर मोस्ट शेल कहलाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन देखोगे तो 2s2 2p6 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। इसने नियॉन को फॉलो कर लिया। तो बाकी भी एलिमेंट अपने आप को नोबल गैसेस जैसा कर लेते हैं, ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। डुप्लेट बहुत कम होता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं और अपने आप को स्टेबल करते हैं। तो हमें क्या आंसर मिला कि एलिमेंट बॉन्ड क्यों बनाते हैं? काजेस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है? बॉन्ड एटम्स क्यों बनाते हैं? अपने आप को स्टेबल करने के लिए। स्टेबल कौन सा होगा? वो अपने आप को नोबल गैसेस से कंपेयर कर लेते हैं, नोबल गैसेस जैसा कर लेते हैं, क्योंकि नोबल गैसेस स्टेबल है। यहां से इसे फॉलो करने के बाद अब एलिमेंट जो है एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा, ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। लॉस ऑफ द गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द कंडीशन। कैसे? जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, जब हाइड्रोजन जुड़ा होता है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सोडियम से, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। सोडियम हाइड्राइड है, इसके अंदर सोडियम हाइड्राइड के अंदर जो सोडियम हाइड्राइड के अंदर हाइड्रोजन जो है ये माइनस होता है, H माइनस कब आएगा? जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। इसी तरह जब हाइड्रोजन जुड़ा होता है फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो हाइड्रोजन क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहां पर हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर, वो जुड़ा हुआ किसके साथ है। सोडियम की टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो पॉजिटिव हो गया, ज्यादा टेंडेंसी है, तो हाइड्रोजन नेगेटिव बन जाएगा। इसी तरह फ्लोरीन की टेंडेंसी कि इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो माइनस आएगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव बन जाएगा। इसके बाद ऑक्टेट रूल ये यूनिवर्सल रूल नहीं है, कुछ कंपाउंड्स इस ऑक्टेट रूल को फॉलो ही नहीं करते, जिसकी मिसाल है BCl3। BCl3 के अंदर बोरून के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, कंपाउंड है, स्टेबल है। तो इट मीन ऑक्टेट रूल इसका कंप्लीट भी नहीं है। तो इसी तरह PF5 है, तो बेटा इनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, फिर भी ये स्टेबल है। तो इट मीन के ऑक्टेट रूल कुछ कंपाउंड्स के लिए तो फॉलो हो सकता है, लेकिन तमाम के लिए फॉलो नहीं हो सकता। तो इसे प्रॉपर्ली समझने के लिए हम समझेंगे इसकी एनर्जी के बारे में। तो दूसरा, इसे काज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है? अपनी एनर्जी कम करने के लिए। उसे हम एक्सप्लेन करते हैं एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड क्यों बनता है? एनर्जी की बेस पर एक्सप्लेन करते हैं। ऑक्टेट रूल की बेस पर एक्सप्लेन किया, कुछ उसकी डिफेक्ट्स थे, डिसएडवांटेज थे। अब पढ़ते हैं एनर्जेटिक्स। एनर्जेटिक्स में क्या बात करेंगे कि एटम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड टू डिक्रीज एनर्जी। बेटा ये मेन पॉइंट है, आप इस मेन पॉइंट को याद कर लो कि एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है? अपनी एनर्जी कम करने के लिए। जिसकी एनर्जी कम होगी वो स्टेबल होता है, जिस चीज की एनर्जी कम होगी वो स्टेबल होगा। जैसे देखिए, अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करेंगे, जैसे हमारे पास मौजूद है ये एक हमारे पास सर्कल है, ये दूसरा हमारे पास सर्कल है। अगर हम क्या करें, एक तरफ हम इस बॉल को इस सर्कल के ऊपर रख देते हैं, एक तरफ हम इस बॉल को सर्कल के नीचे यहां पर रख देते हैं, बताओ बॉल स्टेबल कहां पर होगी? बेटा बॉल स्टेबल कहां पर होगी? लोअर पोजीशन के ऊपर, जहां पर क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, लेस। तो अगर बॉल यहां पर होगी तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, या एक्साइटेड स्टेट के अंदर होगा। तो अपनी एनर्जी को कम करने के लिए एटम भी बॉन्ड बनाते हैं। हाइट पोजीशन
की बात किसके अंदर करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी के अंदर बात करेंगे, तो हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। एनर्जी को बेटा डिक्रीज करने के लिए करते हैं। अब कैसे होगा? अब जैसे दो एटम्स करीब आते हैं, कैसे? अगर दो एटम्स करीब आते हैं तो पहला एटम ए, दूसरा एटम बी होगा। पहला एटम ए, दूसरा एटम क्या होगा? बी। तो पहले एटम का न्यूक्लियस एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले एटम के इलेक्ट्रॉन को ई ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, न्यूक्लियस ऑफ ए। इसी तरह बी है, बी के न्यूक्लियस को एन बी से और बी के इलेक्ट्रॉन को ई बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब क्या होगा बेटा? यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगी, रिपल्शन भी होगी। पहले देखते हैं कि रिपल्शन क्या होगी। अगर यहां पर हम बात करें कि रिपल्शन क्या होगी, रिपल्शन की अगर हम बात करें तो एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस को रिपेल कर रहा होगा, मतलब कि न्यूक्लियस ऑफ ए रिपेल करेगा न्यूक्लियस ऑफ बी को, रिपेल कर रहा होगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉन, पहले एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे होंगे, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ऑफ ए रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऑफ बी को रिपेल कर रहे होंगे। तो यहां रिपल्शन हो रही होगी, ये रिपल्शन होगी, ये रिपल्शन होना शुरू हो जाएगी। रिपेल करते हैं क्योंकि सेम चार्जेस है, लेकिन इसके साथ साथ एक अट्रैक्शन भी है। अट्रैक्शन क्या होगी? पहले एटम का न्यूक्लियस एन ए दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को ई बी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। इसी तरह दूसरे का न्यूक्लियस बी एटम का न्यूक्लियस ए एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो रिपल्शन भी है, अट्रैक्शन भी है, डिफरेंट चार्जेस है ना, तो अट्रैक्शन होगी। तो बेटा अगर तो होगी अट्रैक्शन ज्यादा कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे, अट्रैक्शन ज्यादा, तो एटम करीब आएंगे। और जब भी एटम करीब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। समझने के लिए बेटा ग्राफ है, इस ग्राफ को मेन है, अगर आपको ग्राफ क्लियर हो गया तो सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर हम वाई एक्सिस के ऊपर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी और यहां पर लेते हैं रेडियस बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के दरमियान का रेडियस फासला होगा। क्या होगा? देखिए दो एटम्स शुरू में दूर है, एटम दूर होंगे, डिस्टेंस ज्यादा होगा, हाइट डिफरेंस होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इनकी ज्यादा होगी। क्या होगा? अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो एक दूसरे के करीब आएंगे, जब करीब आएंगे तो दरमियान में डिस्टेंस कम होता जाएगा, हाइट कम होती जाएगी। तो बेटा जब हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। मजीद करीब आएंगे तो मजीद करीब पोटेंशियल कम हो जाएगी। एक डिस्टेंस पर आकर इनके दरमियान में बॉन्ड बन जाता है, दरमियान में फासला रहता है, इस डिस्टेंस पर आकर इनके दरमियान में बॉन्ड बन जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती गई। तो इसलिए हम कहते हैं जब भी बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी यहां से रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज, पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगी, तो इस कंपाउंड की एनर्जी क्या हो जाएगी? कम होगी, और जिसकी एनर्जी कम वो स्टेबल होता है, तो एनर्जी डिक्रीज। अब यहां पर एक स्पेसिफिक डिस्टेंस आकर रुक जाएंगे, अगर मजीद करीब आएंगे तो फिर इनके दरमियान रिपल्शन शुरू हो जाएगी, और जब रिपल्शन शुरू हो जाएगी तो फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो दूर जाना शुरू हो जाएंगे। तो बेटा तो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक करीब आते हैं, जैसे जैसे एटम्स करीब आएंगे पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन पर डिपेंड करती है। तो एटम्स करीब आएंगे पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। तो ये बेटा हम पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, और यही तो हम कह रहे हैं कि कोई भी चीज स्टेबल कब होगी? जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। इसे समझने के लिए अब इनके दरमियान में बॉन्ड बन जाएगा, तो दरमियान में एक डिस्टेंस होगा, इसका हम देते हैं बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ मतलब दो एटम्स थे, दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन गया, दरमियान बॉन्ड बन जाएगा, तो दो एटम्स के दरमियान के न्यूक्लियस का फासला बॉन्ड लेंथ कहलाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस। ये है हमारे पास पोजीशन, दो एटम्स स्पेसिफिक डिस्टेंस पर आए और बॉन्ड बन गया, तो इस बॉन्ड की डिस्टेंस कितनी होगी? तो हम क्या करेंगे? दोनों एटम्स के न्यूक्लियस का फासला देख लेंगे। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के करीब आता है, जब दरमियान में डिस्टेंस बन जाता है 75.4 पिकोमीटर, तो इन्होंने बॉन्ड बन जाता है, और ये क्या कहलाता है इनका? ये इनका कहलाता है बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस कहलाता है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, जितना फासला होगा
बॉन्ड डिस्टेंस कहलाएगा। और जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो एनर्जी रिलीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होगी, ये बात याद रखिए, एनर्जी रिलीज, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि दरमियान में डिस्टेंस कम होती जा रही है। एनर्जी कितनी रिलीज होगी? 436.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी। रिलीज माइनस का साइन लगाओगे, एनर्जी रिलीज हो जाएगी और कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। तो बेटा बॉन्ड क्यों बनता है, आपको पहले रीजन याद होना चाहिए, अपनी एनर्जी को कम करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ये रीजन था। नेक्स्ट लेक्चर से हम मजीद स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज।